अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। सुबह सुबह का मौसम है और अल्लाह का शुक्र है आज इतनी अच्छी हवा चल रही थी। और पिछले जो दिनों से ना लाहौर का मौसम बहुत ही अजीब सा था, इतनी ज़्यादा गर्मी और हब्स सा बना हुआ था। और आज ये है कि फ़ाइनली बारिश हुई। बारिश तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन यह है कि वेदर बहुत अच्छा हो गया और हवा बहुत अच्छी ना ठंडी सी चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है वो बेहतर है। तो साथ साथ जी फ्राइडे है, तो जुमे वाले दिन थोड़ा सा ये होता है कि नमाज़ भी पढ़ लें ज़रा। और नमाज़ तो खैर डेली ही पढ़ते हैं और पढ़नी भी चाहिए, लेकिन ये है कि साथ साथ थोड़ा सा ज़िक्र कर लें, कुरान पाक पढ़ लें। उसके बाद ये है कि घर वालों ने, जेंट्स लोगों ने और बच्चों ने जाना होता है नमाज जुमा पढ़ने। तो इस वजह से होता है कि भाई बच्चों के आने से पहले ना, बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं, तो ये होता है कि चलो आने से पहले जो जितने भी काम होते हैं माओं को होता है कि भाई वो काम सारे निपटा लें। खाने का भी थोड़ा सा होता है, अगर तो पड़ा हुआ थोड़ा सा सालन वगैरह तो ईजी हो जाता है, वरना जो है खाना जो है ना वो जल्दी टाइम पे बनाना पड़ता है, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है। तो सुबह से मौसम बहुत अच्छा हुआ था, सारे घर के काम शाम करके गुलशन आ गई थी, उसके साथ मिलके मैं काम कर रही थी। तो ये है कि थोड़ा बहुत ना फिर ज़रा टाइम पर हो जाता है। तो उसके बाद ये है कि नाश्ता वाश्ता किया ना, तो फिर साथ ही चीज़ें उठा लो तो फिर इजी हो जाता है, ताकि हेल्पर आए उसके साथ काम निपटा ले। और उसको भी फिर ये होता है कि टाइम पर चली जाए और टाइम पर सारे काम करके फारिग हो जाए। उसके बाद कुकिंग का आपको पता लेडीज़ का काम चलता है। तो यहाँ पर ना थोड़े से कपड़े थे और कपड़ों को संभालना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। वो यकीन करें कि घर के जिस जिस कोने में चले जाओ ना, वहीं पे कुछ ना कुछ आपको लगता है मुझे कि जिस घर के कोने में चले जाएं वहीं से वही ना काम निकल आते हैं कोई ना कोई। कहीं की डस्टिंग करने वाली हो रही होती है, कहीं कबर्ड वगैरह या कोई चीज़ या अलमारी साफ़ करनी पड़ती है। तो कुछ कपड़े थे और मैंने सोचा कि आज ना इनको समेट के रख लें। और जो ज़ाहिर है विंटर के कपड़े हों या लोन के कपड़े हों या जब नेक्स्ट टाइम सीज़न में काम आने वाली चीज़ें होती हैं, फिर उनको ये है कि आम कबर्ड में तो वैसे ही जो डेली रोज़मर्रा के यूज़ करने वाले कपड़े होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनके लिए जगह बन नहीं पा रही होती। तो फिर इस तरह के कंटेनर जो खाली बॉक्स आते रहते हैं घरों में, उनमें उनमें संभाल के रखें उनको। इनमें आप जैकेट्स डाल सकते हो, विंटर की और चीज़ें डाल सकते हो जो आपने अभी यूज़ नहीं करनी। इनको डाल के ना तो इस तरह से मैं छोटे छोटे बैग्स जो है इनमें सारी चीज़ें रख लूँगी। कुछ कपड़े थे जो अभी यूज़ नहीं करने वाले थे, सिस्टर के पड़े हुए थे, वो इधर ही होती है आती है मेरे पास ही जब, और उसकी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि इनको ना काफ़ी दिनों से सोच रही थी, लेकिन इन चीज़ों के लिए हमें ना घंटे 2 घंटे तो दरकार होते हैं, लेकिन घंटे 2 घंटे जब निकाल के इनको कर लेना फिर बड़ा ईजी भी रहता है और हल्का फुल्का सा भी हो जाता है। तो ये काफ़ी दिनों से काम करने वाला था, तो मैंने सोचा कि आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा था, मैंने सोचा कि आज ये काम कर लूँ। तो अभी इनको मैं बैग्स में डाल के ना, तो इनको कबर्ड अलमारी के ऊपर जो बने होते हैं ना हमारे अलमारियों के ऊपर बड़े बड़े खाने और स्पेस होती है, तो ये सारी चीज़ें ना उसमें रख देंगे। क्योंकि अगर इस तरह से पैक करके रखेंगे ना तो चीज़ों में वो जो है डस्ट वगैरह भी नहीं होती और हमें टेंशन नहीं होती और चीज़ें हमारी फिर साफ़ रहती हैं। आराम से फिर बैग्स में से निकालें और आप यूज़ कर सकते हो। तो विंडोज़ में ना इसके अंदर छोटी थोड़ी थोड़ी सी जो है ना डस्ट जमी हुई थी, उसको साफ़ कर लिया और बाकी ये चीज़ें समेट के रख लूँगी। और उसके बाद ये है कि साथ साथ काम चल रहे थे तो फिर थोड़ा सा ना इजी हो जाता है। उसके बाद ये है कि अगर घर में थोड़ी सी सब्जियां फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं तो उनको भी साथ के साथ आप लोग अपने रख लिया करें ताकि वो ख़राब ना हो। और ये है कि भिंडी को मैंने थोड़ा सा फ्राई करके फ्रीज़र में रखा था, तो मैंने सोचा कि आज ना वही बना लूँगी, थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है। यहाँ पर जब मैं किचन में आई तो काफ़ी दिनों से ना बर्फ़ जो थी इतनी ज़्यादा जमी हुई थी, यकीन करें कि हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हिम्मत इसलिए नहीं पड़ रही थी फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। काफ़ी अरसे से मैं ये टिप यूज़ करी और मैंने सोचा आप लोगों के साथ लास्ट में बताऊँ। इस तरह से आप अपने फ्रीज़र में जितनी मर्ज़ी बर्फ़ जमी हुई हो, जितनी मर्ज़ी बर्फ़ के जो है ना पहाड़ बने हुए हो, सबसे पहले तो ये कहूँगी कि कोई भी नोकदार चीज़, नाइफ़ वगैरह, और कभी भी स्टील और लोहे की चीज़ के साथ बर्फ़ इस तरह से ना साफ़ करने की कोशिश करें, वरना ख़राब हो जाती है। खैर मैं ना यहाँ पर जो बर्फ़ इजीली निकल सकती है उसको निकाल लूँगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, सारी चीज़ें निकाल के जालियाँ वगैरह निकाल के तो आपने नीम गर्म पानी करना है। नीम गर्म पानी किसी भी स्प्रे बोतल में डालें और हल्का हल्का इस तरह से स्प्रे करेंगे तो 4 से 5 मिनट के अंदर ना 1 से 2 दफ़ा करेंगे तो जितनी भी बर्फ़ होगी ना जो रह जाएगी तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। वैसे हमें हिम्मत नहीं पड़ती कि 2 से 3 घंटे कंज्यूम होते हैं फ्रिज साफ़ करने के लिए। उसके बाद ये है कि चीज़ें फिर हमारी बहुत सी पड़ी होती हैं जो ख़राब होने का ख़दशा होता है, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन इस टिप के साथ आप करेंगे ना इस तरीके के साथ, तो आपकी जो फ्रीज़र में जितनी
برफ़ ہے ना वो ईज़िली मिनटों में साफ़ हो जाएगी। उसके बाद जी साफ़ होगी, जाली आपने रख देनी है और इस तरह से ना नमक लेके स्प्रिंकल कर देना थोड़ा-थोड़ा सा। इससे ये है कि बर्फ़ नहीं जमेगी और अगर जम भी गई तो कल को जब भी आपने फ्रिज को साफ़ करना है तो ईज़िली साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद अपने फ्रिज को साफ़ कर लें और यकीन करें 15 से 20 मिनटों में ना आपका इस तरह से फ्रिज भी साफ़ रहेगा और आपको टेंशन भी नहीं होगी, टाइम भी बच जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये है कि साथ ही फिर जो है ना फ्लोर साफ़ कर लूँगी। अच्छा, अगर आपका किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो ना, या ज़ाहिर है हमारा इधर खाना वाने चलते हैं और बहुत ज़्यादा ये यूज़ कर के ना ख़राब होना शुरू हो जाता है इसका फ्लोर, वो चमक नहीं रहती। आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी लें, उसमें थोड़ी सी आपने जो डिश वॉश लिक्विड डालें, उसमें बेकिंग सोडा डालें और आप अपने फ़र्श को ब्रश के साथ रगड़ें और साफ़ करें तो बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी। इस टिप को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी और जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। यहाँ पर ये है कि अब चाय अपने लिए बना रही हूँ और क्लीनिंग जो है वो हमारी हो गई और उसके बाद ना सारे काम करके शाम के टाइम होता है कि थोड़ा सा टाइम जब मिलता है ना तो फिर चाय की जो है ना वो बहुत ज़्यादा तलब हो जाती है और मैंने सोचा अब मैं चाय का कप बना लूँ, उसके बाद मैं अयान के पास बैठूँ कि वो देखूँ कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है और अपने बच्चों को ना अपना, अगर हम टाइम पे अपने सारे काम कर लेंगे ना तो हम अपने बच्चों को भी टाइम दे सकेंगे, उनके पास बैठ सकेंगे, उनकी सुन सकेंगे, उनको सुना सकेंगे और देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। अगर हम सारा सारा दिन लेज़ी बन के इस तरह से अपने कामों को पेंडिंग करते रहेंगे ना, फिर हम ना बच्चों को टाइम दे सकते हैं ना घर को टाइम दे सकते हैं। ओके, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।